अब हम कर रहे हैं लास्ट पार्ट। इसमें क्या है? बैच प्रोसेसिंग। कोई डिपार्टमेंट है हमारा, कोई बैच बना हुआ है, उसकी अलग से प्रोसेसिंग चलेगी। जैसे अब परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो ऑब्वियसली सेल्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो एक जगह पे अलग जगह पे सेव होगी। सेम वे परचेज वाले के भी अलग जगह पे आपका रखा जाएगा, तो ताकि क्या होगा कि जब भी परचेज वाले को जो भी चीज की जरूरत हो, इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, डिसीजन लेने की जरूरत हो, तो ऑटोमेटिकली वो अपने ही डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को ले। तो बैच प्रोसेसिंग होता है उस यूनिट को एक ग्रुप बना दिया जाए, या आप कह सकते हैं एक यूनिट के हिसाब से काम किया जाए। अगेन रियल टाइम प्रोसेसिंग हम सबको पता है, व्हेन एवर रिक्वायर्ड, रियल टाइम, व्हेन एवर रिक्वायर्ड, मुझे जरूरत है उसी टाइम पे आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, डेटा मिल जाएगा। तो दैट इज रियल टाइम प्रोसेसिंग। नाउ हमें समझना है मैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्यों अडॉप्ट करूं, क्या जरूरत है, फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले ऑनलाइन इनपुट एंड स्टोरेज ऑफ अकाउंटिंग डेटा। मैं घर पे बैठी हूं, मुझे कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है, सप्लायर का फोन आ गया, तो मैं ऑफिस तो नहीं जाऊंगी बुक लेने के लिए कि भाई तुम्हारा क्या डेटा है, क्या अकाउंट है, नहीं ना। तो हमने क्या किया, इसे ऑनलाइन डाल दिया है। हम इसे क्या करेंगे, ऑनलाइन स्टोर कर देंगे। जहां जरूरत है, आप जहां जा रहे हो, आपका डेटा आपके साथ जा रहा है, तो चाहे वो मोबाइल में लेके जाओ, चाहे वो लैपटॉप में लेके जाओ, ऑनलाइन इट इज देयर। तो ये एक बहुत फायदा है, हमें बेनिफिट है कि अगर हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं, हम अकाउंटिंग को कंप्यूटर में डाल देते हैं, तो ऑनलाइन इनपुट होगा एंड स्टोरेज भी हो जाएगा। प्रिंट आउट ऑफ परचेज एंड सेल इनवॉइसेस। बिल आपको हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको परचेज का ऑर्डर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ आप एंट्री करोगे और आपका काम हो गया। आप प्रिंट आउट निकालो और उसको आगे फॉरवर्ड कर दो। लॉजिकल स्कीम फॉर कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड ट्रांजैक्शंस। कोडिफिकेशन क्या है? कोडिफिकेशन हम सब अब क्या करते हैं, अब पीआर, अब आप सब क्यूआर एक कोड है जिसको आप स्कैन करते हो, स्कैन करते ही क्या होता है, आपके पास वो पर्टिकुलर चीज का डेटा आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में आ जाता है ना। तो मतलब एक कोड है। आप हर एक जो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो, गुड्स बेसिकली फिजिकल गुड्स, उसके पीछे कोड लिखते हो आप। आपको पता होगा कि आप रिटेल शॉप में जाओ या होलसेल में जाओ, तो जब आप कोई भी चीज उठाते हो तो कई बार तो प्राइस उस पर लिखा होता है, लेकिन कई बार प्राइस नहीं लिखा होता, उस पर कोड लिखा होता है। उस कोड को पढ़कर आपका जो रिटेलर, जो पर्सन बेच रहा है, उसको समझ में आता है कि कितने रुपए की चीज है, आपको नहीं समझ में आता है ना। तो हर एक प्रोडक्ट को एक अलग कोड दिया गया है, तो वो जो कोडिफिकेशन है वो कंप्यूटर की हेल्प से इजी हो जाएगी बहुत, आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, कोडिफिकेशन हो जाएगा इजीली। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बहुत इजीली हो जाएगा। एवरी अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन इज असाइंड अ यूनिक कोड, तो एक यूनिक कोड उसको दे दिया जाएगा ट्रांजैक्शन को, तो आपको इजीली आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे, इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, या इजीली आप कंप्यूटर में से निकाल पाओगे। देन ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स इज डन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। क्या जैसे ही आप अकाउंट डालना शुरू करते हो ना, आप सब रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पता है ना हमको क्या करता है कंप्यूटर, कंप्यूटर उसको ग्रुप कर देता है। ये सारे एसेट्स हैं, एसेट वो एक साथ रख देता है, सारी लायबिलिटी एक साथ रख देता है, सारे खर्चे एक्सपेंसेस एक साइड रख देता है, सारी इनकम एक साइड रख देता है। तो ग्रुप पहले से ही बन जाते हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर पहले से ही, वो एप्लीकेशन में पहले से ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो ग्रुपिंग कर देगा अकाउंट्स को उनके नेचर के हिसाब से, तो वो ग्रुपिंग भी हो जाती है, तो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी। देन रिपोर्ट जब भी जरूरत हो इंस्टेंट रिपोर्ट बन जाएगी। ट्रायल बैलेंस चाहिए, निकाल दो उसी टाइम पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए, निकाल दो। बैलेंस शीट चाहिए, एनी टाइम। तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो आपको कंप्यूटराइज्ड, और हम कह सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से मैनेजमेंट को रिपोर्ट एनी टाइम मिल जाएगी, तो डिसीजन लेने में भी आसानी होगी, टाइम भी कम लगेगा। ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। दिस फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? सबसे पहले तो आप रिकॉर्ड करते हो सारी ट्रांजैक्शंस को कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। एक एक आप ट्रांजैक्शन को टेली की हेल्प से, या कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप ट्रांजैक्शन डाल सकते हो, वहां से आप रिकॉर्डिंग शुरू करते हो ट्रांजैक्शंस की। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड रिस्पेक्टिंग वाउचर। अब ये रिस्पेक्टिव वाउचर क्या है? ये वाउचर है बिल, वो इनवॉइस, वो पेज, ये वो वेरिफिकेशन करने वाला प्रूफ, डॉक्यूमेंट। सो वहां से आप वो ट्रांजैक्शन उठाते हो, उसे आप रिकॉर्ड करते हो, वो डायरेक्टली लेजर में चला जाता है। अभी बोला ना ग्रुपिंग, है ना, ग्रुपिंग होगी यहाँ पे। सो ये ग्रुपिंग यहाँ पे हो जाएगी। परचेज वाला वैट इनवॉइसेस के साथ जाएगा, सेल्स वाला जीएसटी इनवॉइसेस के साथ जाएगा। पेरोल कर रहे हो आप, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हो, तो वहां पे स्लिप बन जाएगी ऑटोमेटिकली। देखो यहाँ पे इनके वाउचर्स हैं, वाउचर्स के साथ 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 वो ट्रांजैक्शन बनती जा रही है और उसका वाउचर भी बनता जा रहा है।
फिर वापस इन्वेंट्री देख रहे हो, इन्वेंट्री में प्रोक्योरमेंट क्या है, वैल्यूएशन क्या है, कभी भी कोई भी मूवमेंट एनालिसिस करना है वो सब एक साथ कर सकते हो। ये सब एक साथ होगा आपके कंप्यूटर के अंदर। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड आप निकाल सकते हो। आपको इनकम स्टेटमेंट चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, निकाल लो। आपको कैश फ्लो चाहिए, आप निकाल सकते हो। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, सब ट्रांजैक्शन अलग अलग करके आपको कंप्यूटर दे देगा। तो बेसिकली आपके दिमाग पर कोई जोर नहीं पड़ेगा अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो। इजीली आपके काम हो जाएंगे, स्पीड तेज रहेगा, एक्यूरेसी रहेगी, रिलायबिलिटी रहेगी। तो हम कंप्यूटर्स को जब अपने अकाउंट्स में डाल देते हैं तो काम बहुत सिंपल हो जाता है। कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो इतना लिखना पड़ता है, जो याद रखना पड़ता है, उन सब से छुटकारा। सो बेसिकली हम सारे स्टेटमेंट्स को कंप्यूटर से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा था थ्योरी पार्ट, जिसमें हमने देखा सारा कि कंप्यूटर से हेल्प हमें कैसे मिलेगी अकाउंट्स करने में और कंप्यूटर का बेनिफिट क्या है।